ते रद्द करा आरक्षणाचा विरोध जर मोठ्या प्रमाणात असेल, सगळ्या आगासन गावातून विरोध असेल तर हे होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी ठाम राहणं गरजेचं. बरोबर ना, सभा आहे ना. रोहिता जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर दीवा आगासन गांव में एक सभा आयोजित की, यहाँ पे सारे गांव वाले आए हैं, मौजूद है और सभा आप लोगों की लगभग अभी पूरी होने आई है. क्या कुछ मुद्दा है जो आप कहना चाहेंगे, बताएं. आज आगासन गांव में जो सब गाँव वालों ने सभा लगाई है, उसका तात्पर्य यही है कि ठाणे महानगर मनपा ने जो अनलीगल तरीके से जो आरक्षण पूरा 13 हेक्टर जमीन पे डाला है, वो अन्यायकारक आरक्षण है. ये जमीन ये खासगी जमीन है और मैं यही कहना चाहूंगा कि आज 30 तो 35 साल हो गया मनपा को यहाँ स्थापित हो, ठाणे मनपा को स्थापित हो. और ये मनपा स्थापित होने के बाद जो विकास आराखड़ा मनपा ने तैयार किया था, उसमें दीवा शहर का भी बहुत जगह पे आरक्षित प्लॉट रखे गए थे. लेकिन आज तक गए 20-25 साल में मनपा ने एक भी आरक्षण प्लॉट अभी तक एक्वायर किया नहीं है. और जो भी जितने भी प्लॉट पे आरक्षण थे, जो आरक्षण थे, उसमें हॉस्पिटल का आरक्षण है, पुलिस स्टेशन का आरक्षण है, संप एंड पंप का आरक्षण है, पार्किंग है, प्रभाग समिति कार्यालय है, गार्डन है, ऐसे कई आरक्षण यहाँ डाले गए हैं. तो ये आरक्षण है, ये पूरा सभी के सभी पूरे दीवा शहर का आगासन गांव में डाला गया है और ये खासगी जमीन है. और हमारा कहना यही है कि अगर ये आरक्षण पूरा दीवा में पहले ही मनपा ने डाला है, तो वो जगह मनपा एक्वायर क्यों नहीं कर रही? वहाँ ये सब प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोजेक्ट वहाँ क्यों नहीं बना रहा है? ये अन्यायकारक आरक्षण है. आज 4 से 5 दिन पहले मनपा ने पुलिस प्रोटेक्शन लेके जबरदस्ती से यहाँ सर्वेक्षण चालू किया. वो सर्वेक्षण को गांव वालों ने विरोध किया है और इसके बावजूद भी हमने गांव विकास समिति के द्वारा कमिश्नर मनपा के जो कमिश्नर है अभिजीत जी बांगर साहब, उनसे मुलाकात की. उनसे भी हमने कहा कि ये शेतकरी जो उनके ऊपर ये अन्यायकारक आरक्षण है, ये तुरंत हटना चाहिए और जो आरक्षण जहाँ मनपा ने दीवा में डाले वहाँ ये आरक्षण होने जरूरी है. लेकिन एक कहावत है कि जो गेंडे के कातड़ी के जो अधिकारी है और ये प्रशासन है, वो शेतकरी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं. वैसी हुई वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने बोला ये आरक्षण डाला गया है और हम वहाँ ही ये करेंगे. इसके लिए हम गांव वाले, आगासन गांव वाले इसका विरोध करते हैं और आने वाले इसमें इसका गांव वालों करारा जवाब मनपा को देगी. लोग कदम उठाने वाले हो, अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी गई तो बताइए अगला कदम आपका क्या होगा? अगर हमारी बात सुनी नहीं गई तो हम न्यायिक व्यवस्था से ही न्याय मांगेंगे, क्योंकि हमारा न्याय देवता पे विश्वास है और हमें विश्वास है कि हम किसानों को न्याय जरूर मिलेगा. 13 एकड़ जो जमीन है, फिलहाल किसने उस पर कब्जा कर रखा है और क्या कुछ वहाँ पर बनने वाला है, बताइए. नहीं, 13 हेक्टर जो जमीन है उसमें किसने ताबा नहीं किया है. वो खुद की प्राइवेट जमीन है, खेत वालों की जमीन है, सबके 7-12 है और वो लोग वहाँ पे हम खेती लगाते. आज भी कई लोग हैं वहाँ खेती लगाते. कई सालों से वहाँ टैंकर माफिया की वजह से पानी की चोरी हो रही है और वो लीकेज की वजह से पूरा खेतों में पानी हुआ, खेती बर्बाद हो रही है. इसका भी हमने मनपा को बोला, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही और इसके लिए आज ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है वो पानी के नीचे है. आज आप लोगों ने सभा ली और समस्या को सामने रखा, गांव वाले के सामने रखा. क्या लगता है कि कितना असर और कितना समाधान लगा है गांव वाले को? ये बताइए. नहीं, जरूर इसमें से एक जरूर गांव वालों को सहमति होगी कि आज सब गांव वाले इकट्ठा होके यहाँ एक न्याय मांग रहे हैं कि हमें ये आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण ये हटना चाहिए. जिधर ये आरक्षण है उधर आप जरूर आरक्षण में जो प्रोजेक्ट है आप करें और हम गांव वालों को न्याय दें. सर्वे हुआ इस मामले में, पहले कोई लेटर वेटर आया था, कोई नोटिस वगैरह कोई आया था, सूचना मिली थी गाँव वालों को? जी जरूर, उन्होंने पत्र व्यवहार मनपा से हमको हुआ है. जो टाइम मनपा ने हमको पत्र व्यवहार किया उस टाइम में हमने विरोध में लेटर उनको दिए है कि हमारा इस सर्वेक्षण को विरोध है,
ये हमारी जमीन है, इसके बारे में हमने कई बार मनपा को लेटर दिए। लेटर का कुछ आपको जवाब मिला है, कुछ रिप्लाई दिया है? नहीं, मनपा तो कभी आज तक किसानों को जवाब देती ही नहीं, ये तो उनका पहले से ही है। किसानों को सुनता कौन है? किसानों को अपनी लड़ाई खुद के बल पे लड़ना पड़ता है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे गांव वालों की तरफ से? मैं प्रशासन से एक ही मांग करूंगा कि आपने जो आरक्षण जो है वहाँ ये आपके भूखंड आप एक्वायर करके ले लो और वहाँ जो सुविधा हो रीवा शहर को दे दो। हम गाँव वालों की जमीन है, वहाँ से आप जो अन्यायकारक जो आरक्षण डाले वो उठा दिया जाए।